हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम प्रेप। हम इंटरिम बजट पढ़ रहे थे और उसके ऊपर हमने पार्ट 1 किया था जिसमें हमने 10 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम पार्ट 2 करने जा रहे हैं और नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर इस इंटरिम बजट में कितना फंड एलोकेट किया गया है। तो इससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन लास्ट पार्ट के अंदर भी पढ़ा था, तो चलिए पहले इसको डिस्कस करते हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर हमने 80,671 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं इस वर्ष इस इंटरिम बजट के अंदर। तो इस योजना के बारे में हमने पढ़ा था, प्रधानमंत्री आवास योजना। ये योजना दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है और एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है। जो ग्रामीण है वो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था ग्रामीण के बारे में कि वो 2016 के अंदर लॉन्च हुई थी। इंदिरा आवास योजना को चेंज करके बनाया गया था, उसको ट्रांसफॉर्म करके बनाया गया था। और ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है ये जून 2015 के अंदर लॉन्च हुई थी। तो इन दोनों ही स्कीम के अंदर एक नारा दिया गया था कि हाउसिंग फॉर ऑल। तो एक टारगेट रखा गया था कि 2022 तक 3 करोड़ जो हाउसेज, अफोर्डेबल हाउसेज कंस्ट्रक्ट करने हैं और लोगों को प्रोवाइड करने हैं अफोर्डेबल हाउसेज। तो वो टारगेट हमने पूरा कर लिया है लगभग। और साथ में हमने इस इंटरिम बजट में एडिशनल 2 करोड़ अफोर्डेबल हाउसेज का फिर से टारगेट रखा है जो हमें नेक्स्ट 5 ईयर के अंदर अचीव करना है। तो इस स्कीम से रिलेटेड जितना भी डाटा है आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आता रहता है। तो अभी प्रेजेंट में आपको ये डाटा याद रखना है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो फंड एलोकेट किया गया है 80,671 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड। पूछा गया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत अभी तक कितने किसानों को यह इंश्योरेंस स्कीम डिलीवर की गई है, कितने किसानों तक ये इंश्योरेंस की स्कीम पहुंची है। तो इसका सही आंसर होगा 4 करोड़। 4 करोड़ किसानों तक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का रजिस्ट्रेशन कराया जा चुका है। और इस योजना के अंदर होता क्या है कि अगर किसी भी कारणवश चाहे क्लाइमेट डिजास्टर की वजह से या जो इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो फसल को बर्बाद कर दें या किसी भी कारण की वजह से किसान की फसल बर्बाद हो जाती है तो उसको इंश्योरेंस के थ्रू कुछ कंपनसेशन प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कब लॉन्च की गई थी? 2016 के अंदर लॉन्च की गई थी। यहां पर मैं जस्ट इन स्कीम्स के बारे में थोड़ा सा रेफरेंस बताता रहूंगा कि ताकि आपको आइडिया लग जाए कि आखिर ये स्कीम्स क्या हैं। इसके बाद मैं एक सीरीज स्टार्ट करूंगा जिसके अंदर केवल गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वो भी जल्द ही स्टार्ट करने वाला हूं, तो अभी इनको पढ़ते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रधानमंत्री सड़क योजना से रिलेटेड। पूछा गया है कि प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत कितनी धनराशि आवंटित की गई है इस इंटरिम बजट में। तो इसके लिए जो धनराशि आवंटित की गई है वो आवंटित की गई है 12,000 करोड़ रुपए। जी हां, प्रधानमंत्री सड़क योजना के अंतर्गत 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह स्कीम सन 2000 के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय पर स्टार्ट की गई थी। और इसका जो मेन पर्पज है वो ये है कि हर एक गांव को पक्के रास्तों से जोड़ना, पक्की सड़कों से जोड़ना, जिसमें किसी भी मौसम में, सर्दी गर्मी या बारिश के मौसम में जो किसान हैं वो मंडी तक पहुंच सके, यानी कि पूरी कनेक्टिविटी रहे इन ऑल वेदर्स। तो ये स्कीम सन 2000 के अंदर स्टार्ट की गई थी और इसके अंदर अभी प्रेजेंट में इस इंटरिम बजट में जो फंड एलोकेट किया गया है वो 12,000 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड। तो 9 करोड़ महिलाएं प्रेजेंट में, मैं आपको सीधा डाटा ही बता देता हूं कि 9 करोड़ महिलाएं प्रेजेंट में 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और वो आत्मनिर्भर बन रही है ग्रामीण क्षेत्र के अंदर। तो क्वेश्चन क्या है कि एज पर द बजट 2024-25 हाउ मच, ठीक है, लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप with 9 crore women are transforming rural
सोशियो इकोनॉमिक लैंडस्केप विद एम्पावरमेंट एंड सेल्फ रिलायंस। ठीक है, तो कितने लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप के थ्रू 9 करोड़ महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है और वो वुमेन एम्पावरमेंट हो रहा है। तो सही आंसर होगा इसका 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप। इस क्वेश्चन को रिवर्स करके भी पूछा जा सकता है कि 83 लाख जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है उसके थ्रू कितनी महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, तो वहां पर आंसर हो जाएगा 9 करोड़। ठीक है, तो डाटा को कैसे भी रोटेट करके आपसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, आपको कंप्लीट समझना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से रिलेटेड। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, तो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत कितना धनराशि को आवंटित किया गया है इस बजट के अंदर, तो 600 करोड़ धनराशि आवंटित की गई है किसके अंदर, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है जो, ये क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। देखिए जो हाइड्रोजन है वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए एक फ्यूल का काम करता है, जैसे फर्टिलाइजर बनाने के लिए, अमोनियो बनाने के लिए, और स्टील इंडस्ट्री के अंदर भी तो हाइड्रोजन का काम करता है। जो अभी हम हाइड्रोजन बना रहे हैं वो कोयले के थ्रू बना रहे हैं, कोल के थ्रू बना रहे हैं, और उस हाइड्रोजन को ब्लैक ब्राउन हाइड्रोजन कहा जाता है। जो प्योर हाइड्रोजन है वो बहुत ही कम अवेलेबल है। जो हाइड्रोजन है वो वाटर के साथ, ठीक है, वाटर के साथ अवेलेबल है, प्योर नहीं है हमारे पास। तो प्योर हाइड्रोजन बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस एक टेक्निक है, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, वाटर के थ्रू, वाटर के अंदर हम करंट पास करते हैं। वाटर के अंदर हम, पानी के अंदर हम क्या करते हैं, करंट पास करते हैं, और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है, जो हाइड्रोजन है और वो पानी है दोनों अलग अलग हो जाते हैं, और हमें जो हाइड्रोजन है वो प्योर हाइड्रोजन मिलती है। अब ये जो इलेक्ट्रिसिटी पास की जाती है पानी के अंदर से, अगर ये इलेक्ट्रिसिटी ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी हो या मैं कहूं कि रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी हो, जैसे विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इसके थ्रू वो प्रोड्यूस की गई एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हम वाटर से पास करते हैं, और उसके बाद जो हमें हाइड्रोजन मिलती है उसी हाइड्रोजन को ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। उसी हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है, ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। सिंपल सी प्रोसेस है, पानी के अंदर से करंट पास करते हैं, उस करंट को पास करने से क्या हो जाता है, हाइड्रोजन अलग हो जाती है, हमें प्योर हाइड्रोजन मिल जाती है। जो करंट पास करते हैं, अगर वो करंट, वो इलेक्ट्रिसिटी सोलर या विंड एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी है, तो हमें क्या है, खर्चा कम आता है। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, इस जो हमें हाइड्रोजन मिलती है उसी को हम ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। तो ग्रीन हाइड्रोजन हमारा क्या है, फ्यूचर है। तो इसके लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है, तो 600 करोड़ रुपीस का फंड एलोकेट किया गया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है। माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज स्कीम के लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है, तो इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया है वो है 880 करोड़, 880 करोड़ रुपए, 880 करोड़ रुपए इसके लिए आवंटित किए गए हैं। तो ये डाटा भी आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है उजाला योजना से। एक स्कीम है उजाला योजना, जिसको 2015 के अंदर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था, उजाला योजना। तो पूछा गया है उजाला योजना के अंतर्गत अभी तक हमने कितने एलईडी बल्ब लो कॉस्ट पर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। तो हमने जो अभी तक लो कॉस्ट पर एलईडी बल्ब डिस्ट्रीब्यूट किए हैं वो हैं 36.9 करोड़, 36.9 करोड़ एलईडी बल्ब एट लोअर कॉस्ट हमने क्या कर दिए हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए हैं। केवल हमने बल्ब ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए हैं, साथ में हमने 72.2 लाख एलईडी ट्यूब लाइट्स भी डिस्ट्रीब्यूट की हैं लोअर कॉस्ट पर, और साथ ही में जो एनर्जी इफिशिएंट फैंस हैं, जो पंखे हैं, वो भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 23.6 लाख, 23.6 लाख फैंस भी हमने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं इस स्कीम के अंदर। ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी, ये स्कीम 2015 के अंदर लॉन्च की गई थी, और इस स्कीम की फुल फॉर्म भी याद कर लीजिए, वो भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बनती है।
उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ये इसकी फुल फॉर्म बनती है। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक देखो दोनों अलग अलग स्कीम्स हैं, एक उजाला योजना है और एक उज्ज्वला योजना है। जो उज्ज्वला योजना है वो एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है। वो किससे रिलेटेड है? एलपीजी सिलेंडर से रिलेटेड है। और उजाला योजना जो है वो किससे रिलेटेड है? एलईडी बल्ब से रिलेटेड है। और ये जो उजाला योजना है ये एक पुरानी स्कीम को रिप्लेस करके लाई गई थी। उस स्कीम का नाम क्या था? बचत लैंप योजना। तो बचत लैंप योजना को रिप्लेस करके उजाला योजना लाई गई थी। इसके बारे में हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, लेकिन जब सेपरेटली हम गवर्नमेंट स्कीम्स को स्टार्ट करेंगे वन बाय वन उनको हम कवर करेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। तो अगला जो क्वेश्चन है मुद्रा योजना से रिलेटेड। तो पूछा गया है मुद्रा योजना के अंतर्गत कितनी महिलाओं को कितने लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं? तो हाउ मच करोड़ मुद्रा योजना लोन्स डिसबर्स टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो देखिए यहां पर हमने इस रिलेटेड एक क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी किया था, अभी भी हम कवर कर रहे हैं। जो टोटल लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अभी तक वो 43 करोड़ लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसमें से 30 करोड़, उसमें से जो 30 करोड़ लोन है वो वुमेन्स को, ठीक है, वो वुमेन्स को। और बाकी के कितने बचे? बाकी के 13 बचे। जो 13 करोड़ है वो लोन मेंस को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। ठीक है, 13 करोड़ लोन। तो ये अमाउंट नहीं है बेटा, ध्यान से सुनना। ये क्या है? कितने लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं अभी तक? तो टोटल 43 करोड़ लोन डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। उसमें से 30 करोड़ वुमेन्स को दिए गए हैं, यानी कि वुमेन्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। और बाकी के जो रिमेनिंग बचे 13 करोड़ वो मेंस को डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। अब ये जो 43 करोड़ लोन है इनकी टोटल अगर मैं अमाउंट जानूं आपसे तो टोटल अमाउंट कितना बनता है? वो अमाउंट बनता है 22.5 लाख करोड़। तो टोटल इतने अमाउंट के ये लोन थे, जिसमें से 30 करोड़ नंबर है, संख्या है किसकी? लोन्स की, अमाउंट नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, कुल अमाउंट क्या था? 22.5 लाख करोड़ रुपए के लोन अभी तक डिसबर्स किए गए हैं। चलिए थोड़ा सा और बता देता हूं। जो मुद्रा योजना है ये 8 अप्रैल ऑफ 2015 को लॉन्च की गई थी, जिसके अंदर एट लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोन प्रोवाइड किए जाते हैं छोटे मोटे बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, तो ये जो योजना है ये किस प्रकार के लोन देती है? ये अप टू 10 लाख रुपीस तक के लोन देती है। इसके अंदर 3 लोन दिए जाते हैं, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु, किशोर और तरुण। शिशु के अंदर 50,000 रुपए तक लोन मिल सकता है और किशोर के अंदर 5 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है और तरुण के अंदर 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो शिशु, किशोर, तरुण, इनके अंदर ये जो अमाउंट है ये भी पूछा जाता है कि शिशु के अंदर मैक्सिमम कितने रुपए तक का लोन मिल सकता है, किशोर के अंदर कितना और तरुण के अंदर कितना। तो 3 टाइप के लोन है, एसकेटी से आप याद रख लीजिए, शिशु, किशोर, तरुण। और ये हमारी अवस्थाएं भी होती हैं जीवन की। ठीक है, तो डिटेल में हम अलग क्लास में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा। लास्ट क्वेश्चन है इस पार्ट का, छोटे छोटे पार्ट करा रहा हूं आपको ताकि याद करने में आसानी हो, और काफी लंबे समय तक आप वीडियोस को देख भी नहीं सकते हैं, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट लेकर आ रहा हूं मैं। तो वन बाय वन आप पे कवर करते रहिए इनको। तो आज ही क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि जल जीवन मिशन को इस इंटरिम बजट में कितना धनराशि आवंटित की गई है? तो ये जो धनराशि आवंटित की गई है ये आपको 70,163, ठीक है, करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 70,163 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई है। तो ये आपको याद रखना है। और जो जल जीवन मिशन है ये स्कीम कब लॉन्च की गई थी? ये 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी। इसके अंदर क्या टारगेट रखा गया है कि 2024 तक सभी को नल से जल मिले, रूरल एरिया के अंदर सभी को नल से जल मिले। और इसका हमने
75% रूरल एरिया को कवर भी कर लिया है। अगर इनकी वेबसाइट पर जाकर देखोगे तो 75% रूरल एरिया को हमने इसके अंदर कवर भी कर लिया है और 2024 के अंदर हमें कंप्लीट पूरे रूरल एरिया के अंदर क्या करना है, नल से जल प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, छोटा सा सेशन था। इसके अंदर जो भी डाटा है वो आप नोट कर लीजिए और नोट करके अच्छे से याद कर लीजिए। अगर कोई डाउट आता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए नेक्स्ट पार्ट के अंदर मिलते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।